मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर 6 चल रहा है। कल की क्लास में हमने देखा था सामाजिक उत्तरदायित्व। विभिन्न वर्गों के प्रति एक प्रबंध के क्या क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं या व्यवसाय के क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। आज हम देखेंगे व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण। ये पहले हमने पढ़ा था कि व्यवसाय ने कुछ समस्याओं को या तो जन्म दिया है या फिर उनको स्थायी बना दिया है। पर्यावरण का प्रदूषित होना भी काफी हद तक व्यवसाय की देन माना जाता है। तो संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ये एक सीरियस इश्यू है, गंभीर मामला है, जिसके लिए प्रबंधकों को या डिसीजन कर्ताओं को, निर्णय लेने वालों को यह निर्णय लेना होगा कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रदूषित होने से मानव जाति का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। तो एक गंभीर विषय है। इस विषय पर हर हाल में प्रबंधकों को, व्यवसाय के मालिकों को, पर्यावरणविदों को इस विषय पर चिंतन करना होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण ने मानव जाति पर एक क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। आज जितनी भी डिजीज, बीमारियां चल रही हैं, काफी बीमारियां उनमें से प्रदूषण के कारण हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। उन कारणों को खोजकर उनका निदान करना होगा। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से पोल्यूशन फैलता है। फर्स्ट देखिए, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का असर हवा की गुणवत्ता का कम होना है। हवा जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी तो बीमारियां जन्म लेंगी। अब गुणवत्ता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वायु में कई तरह के जहरीले तत्व मिल जाते हैं और वो जहरीले तत्व मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। और प्रदूषित वायु जब हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो बीमारियों को जन्म देती है। दूसरा देखिए, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। पानी की गुणवत्ता कम होना जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण होता क्यों है? जनरली हम लोग कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जमीन में दबा देते हैं,
कहीं फेंक देते हैं, बाहर से फॉरेनर आते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, हाईवे किनारे बनी है और कहीं बनी हुई है, तो कारखानों का, होटल का और हम जो कचरा फेंकते हैं वो सारा पानी जमीन में जाता है। जमीन में जाता है तो जो पानी वापस आता है वो प्रदूषित ही आता है। तो जल प्रदूषण भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जल प्रदूषण व्यक्तियों की, कई जानवरों की असमय मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि प्रदूषित जल इंसान के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना जानवरों के लिए है। तो एक डेथ का मुख्य कारण जल प्रदूषण भी होता है। अगला देखिए, लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। जगह जगह कचरा फेंकने से, वेस्टेज फेंकने से भूमि प्रदूषित होती है। इस भूमि प्रदूषण का क्या अर्थ है? भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो जब कम हो जाती है तो उसे कहते हैं भूमि प्रदूषण। और जमीन की उपजाऊ क्षमता जब कम हो जाती है तो उपज कम आती है। जो उपज आती है उसमें वो गुणवत्ता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भूमि की गुणवत्ता कम हो गई है। हम लोग कहीं भी कचरा फेंकते हैं, जमीन में पड़ा रहता है, सड़ जाता है, गल जाता है। आज तरह प्लास्टिक फेंका जा रहा है, वो प्लास्टिक न गलता है न सड़ता है, जमीन को लंबे समय तक प्रदूषित करता रहता है। तो जब जमीन प्रदूषित होती है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट देखिए, नॉइज पोल्यूशन। शोर प्रदूषण। दिन भर फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ की आवाज आती रहती है। रोड पे निकलते हैं तो चारों तरफ गाड़ियों की चिल्ल पों उसकी आवाज आती है। अड़ोसी पड़ोसी कई बार तेज आवाज में म्यूजिक चलाते हैं, तेज आवाज में डीजे चलता है, साउंड चलता है, तो इन सब से शोर फैलता है। शोर फैलने से लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आने लगती है। जिनकी हार्ट बीटिंग ऑलरेडी कम होती है, जो हार्ट से कमजोर होते हैं, उन लोगों के लिए भी शोर हानिकारक होता है। तो शोर के कारण भी प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण फैलने के ये 4 कारण हुए: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और शोर प्रदूषण। तो ये जो प्रदूषण फैल रहा है वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, इस पर समाज को, चिंतकों को,
व्यवसायियों को, प्रबंधकों को मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इस प्रदूषण में व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए केवल प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी समाज पर नहीं छोड़ी जा सकती है, व्यवसायियों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। अपने कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना होगा ताकि कम से कम प्रदूषण हो। कारखानों के आसपास अगर कोई बस्तियां बसी हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण में वो जीती है, क्योंकि वहां शोर भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, कारखानों से जो बेकार पानी निकलता है वो जल को प्रदूषित करता है, और कारखानों से निकलने वाला कचरा आसपास से कहीं भूमि पर पटक दिया जाता है तो भूमि प्रदूषण होता है। इसलिए व्यवसायियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रदूषण रोकने के अथक प्रयास करने होंगे। आज बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।